हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें देखें, जनरली हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्या मीनिंग है, टाइप्स ऑफ कोडिंग्स, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और आज हम जो फर्स्ट टाइप है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेटर कोडिंग, लेटर से रिलेटेड जो कोडिंग्स होंगी उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो ये टू टाइप्स हैं, नंबर कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग मीनिंग ही पता चल जाता है। कोडिंग का मतलब कि कोई एक कोड गिवन हो, और डिकोड का मतलब उस कोड का हम मीनिंग बता पाए कि उस कोड का मीनिंग क्या बनता है। तो इसमें जनरली क्या है, एक कोड इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल। कोई भी कोड अगर बनाया जाता है सिक्रेसी के लिए, कि ताकि दूसरे किसी को ना पता चले, तो वो एक सिस्टम ऑफ सिग्नल्स होता है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह हमने अगर अपनी बात पहुंचानी है तो हम एक कोड फिक्स कर देते हैं। पहले से ही डिसाइड होता है कि अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा, कोड फिक्सिंग। तो उसमें क्या होता है, कोड इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। कोडिंग इज ए मेथड यूज्ड फॉर सीक्रेटली ट्रांसमिटिंग ए मैसेज। सीक्रेटली किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए हम कोडिंग में एक मैसेज टाइप करते हैं और उसको भेज दिया जाता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। भेजने वाला और उसको मैसेज को रिसीव करने वाला जो होता है, उनके बीच में एक कोडिंग पहले ही फिक्स होती है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक सीक्रेट मैसेज जो होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ताकि वो उस कोड को डिकोड कर पाए और उसमें वो क्या कहना चाहता है उसमें उसको वो फाइंड आउट कर पाए। तो वी में ऑल्सो डिफाइन कोडिंग एंड डिकोडिंग एज फॉलोज। मीनिंग पता चली गया वैसे तो। कोडिंग कोडिंग क्या है, कोडिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू एनक्रिप्ट ए वर्ड, यानी एनक्रिप्ट ए वर्ड मतलब उस वर्ड को हम एनक्रिप्ट कर दें। मतलब एक गुड लैंग्वेज या कूट लैंग्वेज की बात आती है कि मतलब दूसरा कोई जिसको उस कोड को डिकोड नहीं करना आता हो, तो वो उस पता ही ना चले कि उसको क्या कहा गया है। तो इज द प्रोसेस यूज टू एनक्रिप्ट ए वर्ड और ए नंबर इन ए पर्टिकुलर कोड और पैटर्न बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल सेट्स होते हैं, उनके बेस पे बनाया जाता है कोड जिसको हम एनक्रिप्ट करते हैं। मतलब ऐसी लैंग्वेज रहस्यमयी, मतलब जिसका रहस्य जिस किसी को अगर हम बताएंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज दूसरा कोई आइडिया न लगा सके। लेकिन हमें जनरली जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो हमें इस वे में दिए जाएंगे कि इजीली हम उनको, क्योंकि हमें कोड भी दिया जाएगा और डिकोड भी दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दूसरे लेटर के लिए पूछा जाएगा कि भैया उसके लिए क्या कोड बनेगा। तो वो हम पहले कोड डिकोडिंग से देख ही लेंगे क्या कुछ है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक बनता है ये हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का। पैटर्न बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स। डिकोडिंग, भाई उसको पहले एनक्रिप्ट कर रहे थे, उसको हम क्या करें, डिक्रिप्ट कर दें, कि वो जो उसका रहस्य है, उसका जो कूट मीनिंग है, गुड रहस्य जो भी है, उसको हम डिकोड कर पाए, उसका हम मीनिंग बता पाए कि भैया इसका मतलब ये है। तो डिकोडिंग इज ए प्रोसेस यूज टू डिक्रिप्ट द पैटर्न इनटू द इट्स ओरिजिनल फॉर्म। वो उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हमें बता दे फ्रॉम द गिवन कोड। जो कोड है उसमें और उसमें जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, उन रूल्स की हेल्प से हम उसको बता पाए कि उसका मीनिंग क्या है। कोडिंग जो है जनरली हम थ्री टाइप्स की कोडिंग है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो कोड कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ हम थ्री टाइप्स की कोडिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लेटर कोडिंग। लेटर्स अगर हमारे पास गिवन है, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग, भाई इमेज वगैरह के हिसाब से भी डिफाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ हम थ्री टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। लेटर कोडिंग, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स ए टू जेड जो अल्फाबेट्स होते हैं ऑफ ए वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर लेटर्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक रूल टू फॉर्म ए कोड। या तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने उसको लेटर को लेटर से ही रिप्लेस किया, लेटर को नंबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज यूजुअली ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। मतलब यहाँ बात करें वो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट से, कि भाई फर्स्ट पोजीशन को थर्ड बना दिया, थर्ड को फिफ्थ बना दिया, तो वो जो पोजीशन होगी उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। नेक्स्ट इज नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग मतलब नंबर्स होंगे साथ में। In this type of coding, either numerical code value are assigned to letters in a word or alphabetical code letters are assigned to a number.
भाई अल्फाबेट्स को नंबर्स की फॉर्म में दे दें, जैसे इसमें हम केवल अल्फाबेट टू अल्फाबेट वाली बात कर रहे हैं, अल्फाबेट को नंबर में कर दें, नंबर को अल्फाबेट में कर दें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग वाले टाइप जो क्वेश्चन होगी वो क्या कहलाएगी, नंबर कोडिंग। सिंबल कोडिंग, सिंबल कोडिंग मतलब कुछ सिंबल्स दे दिए अपनी तरफ से, कोई भी सिंबल हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग सिंबल लाइक दीज, ये जो सिंबल्स हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हो, फैक्टोरियल जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें फैक्टोरियल का सिंबल कह देते हैं, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स जो हैं वो यहाँ हमारे पास गिवन है, आर यूज टू रिप्रेजेंट वर्ड्स और लेटर्स, हमको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल, सिंबल की फॉर्म में हम दे देते हैं। दीज कोड्स आर देन यूज टू डिटरमाइन ए कोड फॉर द वर्ड्स दैट आर रिटन डाउन, तो उसके लिए क्या वो उसका कोड से मीनिंग बनता है उसको हम डिफाइन करने के लिए इनको यूज करते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, मतलब हमारा जो गोल रहता है कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट का, वो क्या है, इज सेटअप टू जज द कैंडिडेट्स एबिलिटी, कैंडिडेट्स की एबिलिटी को जज करना, टू डिसाइफर, डिसाइफर का क्या मतलब होता है, वो जो कूट लैंग्वेज, जो कोडिंग और डिकोडिंग की लैंग्वेज है उसको पढ़ भी पाए और उसको समझ भी पाए, लिखना और पढ़ना दोनों जो काम कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसाइफर। द रूल दैट कोड्स ए पर्टिकुलर वर्ड और मैसेज, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या मैसेज को वो कोड में कन्वर्ट कर पाए, एंड ब्रेक द कोड टू डिसाइफर द मैसेज, उसको जो भी कोड दिया उसको ब्रेक कर पाए, तो वो डिसाइफर होता है। तो उसकी एबिलिटी आ जाए कैंडिडेट के अंदर, वो एबिलिटी आ जाए और कोडिंग और डिकोडिंग की, तो ये हमारा गोल है। और इससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। इजी इजी है कोड्स जनरली, जैसे यहाँ हमने यहाँ वर्ड कर दिया, इन सम लैंग्वेज एग्जाम इज कोडेड एज FYBN, मतलब कहीं FYBN लिख दिया, लेकिन वो लिखना क्या चाहता था, एग्जाम, एग्जाम लिखना था उसने ये लिखा, मतलब ये कोड बना दिया उसका, इसको डिकोड करेंगे तो वो एग्जाम बनेगा, ये तो हमें गिवन है, क्योंकि अगर एग्जाम जो है उसका कोड FYBN है, तो इन द सेम पैटर्न कोडेड लैंग्वेज में जो रिजल्ट वर्ड होगा, रिजल्ट अगर कहीं वर्ड लिखना चाहते हैं तो उस रिजल्ट के लिए इस टाइप से क्या कोड देंगे। तो इसके लिए देखें, ये एक वर्ड है एग्जाम और एक वर्ड है FYBN, यानी एग्जाम से हमारे पास FYBN बन रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट को मैं क्या बनाऊंगा वो देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल इजी है, आपको इनका अल्फाबेट का जो ऑर्डर है वो पता होना चाहिए। ई जो है वो 5th अल्फाबेट होता है, एक्स जो है वो कौन सा होता है, 24th, ए 1st और एम 13th होता है। अब ये जो है एफ, एफ क्या है, पहले फर्स्ट से भी देख के कर सकते हो आप एज योर विश, लेकिन थोड़ा सा एक पैटर्न बेस्ड हमारा काम है आपको समझाना। पहला क्वेश्चन है, कोई कहते कि जी ई था वो एफ हो गया, एक्स था वो वाई हो गया, अरे अगले लेटर पे ई तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा काम केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना नहीं है, आपके माइंड में आइडिया भी सेटअप हो कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगती, ई को एफ कह दिया, एक्स को वाई कह दिया, एक एक लेटर आगे ही तो जाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक एक लेटर आगे जाना है, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा। अगर हम ऐसे नंबर देके सोचते हैं तो इजीली सोच पाएंगे, एफ का मतलब 6 होता है, वाई का मतलब 25 होता है, बी का मतलब 2 होता है और एन का मतलब 14 होता है। तो एक तो वहां से पता चलता है कि यहाँ से, क्योंकि नंबर से हमें पता चल जाता है, 5 का 6 बन गया, 24 का 25, 1 का 2, 13 का 14, मतलब नेक्स्ट पे गया है, मतलब ई का मतलब एफ 1 लेटर आगे गया है। तो उसी वे में जो वर्ड है रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट है वो क्या होगा, अब हमें पता चल गया यहां से कि भैया नेक्स्ट लेटर में शिफ्ट होगा। भाई ई का मतलब एफ बन गया तो +1 लेटर हुआ, तो आर है, आर से नेक्स्ट क्या होता है, आर के बाद एस होता है, आर के बाद एस होता है तो एस आ जाएगा, ई, ई के बाद एफ होता है तो एफ हो जाएगा, एस के बाद टी होता है, फिर यू, यू के बाद वी होता है, और फिर एल, एल के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है, एम आता है, और टी के बाद यू आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो हम रिजल्ट ना लिख के हम ये वर्ड लिख देंगे, और कोड डिकोडिंग करने वाला जो होगा, हमने मैसेज भेज दिया, जिसको मैसेज भेज दिया उसने इसको डिकोड करना होगा, और वो इसको डिकोड करके वो क्या पढ़ेगा, इसको रिजल्ट, वो ये लिखेगा, और उसको वो क्या, हम तो ये लिख के भेजेंगे उसके पास, लेकिन वो इसको क्या रीड करेगा कि रिजल्ट लिखा है हमने। तो बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है जैसे
क्या वर्ड है? अप्रोच, ए पी पी आर ओ ए सी एच, अप्रोच। इसको इसने क्या कर दिया? सी एच ओ ए पी आर ए टी, ये कर दिया। तो इससे आपने ये देखना कि अप्रोच ये बना है। तो ये हमसे कहा कि जो रिस्ट्रिक्ट वर्ड है इसका क्या कोड बनेगा। तो पहले आपने यहां से आइडिया लगाना है, और आइडिया में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने लिया ताकि हम सब टाइप के आइडिया ले पाए। जरूरी नहीं है कि भी पहला तीसरा लेटर बनेगा, दूसरा जो है वो पांचवा लेटर बनेगा, वो डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं इनके अल्फाबेट्स के नंबर नहीं लिख रहा, मैं इसमें जो देख रहा हूं, मुझे क्या नजर आ रहा है कि जो पहले एओपी था, स्टार्टिंग में जो था, उसने उसको लास्ट में लिख दिया एपी। मतलब पहले जो लेटर थे, टू लेटर्स, उसको उसने लास्ट में लिख दिया। फिर जो पी आर है, पी आर को उसने उसके बाद लिख दिया। मतलब बिल्कुल उल्टा ना करके टू टू लेटर्स को लिया और उसको वो कर दिया। इसी वे में आप देख रहे हो, नेक्स्ट है ओ ए। यहां ये ओ ए था, यहां इसने ओ ए लिख दिया। ये सी एच है, इसने सी एच लिख दिया। यानी एक तो ये सोच सकते हो कि भी पहले वाले को लास्ट में लिख दिया, दूसरे पेयर को उससे पहले लिख दिया, एंड सो ऑन। या आप इसको इस वे में भी रीड कर सकते हो कि भी लास्ट के जो दो थे उनको पहले लिख दिया, फिर नेक्स्ट लास्ट टू को पहले उसके बाद लिख दिया, एंड सो ऑन, एज योर विश। जैसे सोचें। अब तो हमें पता चल ही गया क्या होगा। तो ये जो वर्ड है आर ई एस टी आर आई सी टी, इसको हमने करना है, क्या आएगा। तो अब इसके लिए चाहे तो आप इनसे लास्ट में लिखना स्टार्ट कर दो, या मुझे पता है ये सी टी आर आई एस टी और आर ई है, तो पहले सी टी लास्ट में है सबसे, इसको मैंने पहले लिख दिया सी टी। फिर आर आई है, फिर सी टी के बाद आर आई है, तो हमने आर आई लिख दिया। फिर एस टी, फिर मेरे पास एस टी है, तो इसको मैंने एस टी लिख दिया। और फिर इसके बाद लास्ट मेरे पास ये आर ई है, तो मैंने इसको आर ई लिख दिया। तो इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए अगर कोई कोड भेजा जाएगा तो वो ये कोड भेजा जाएगा, ताकि सामने वाला समझ जाए कि वो वर्ड यूज कर रहा है रिस्ट्रिक्ट। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिशन जो वर्ड है, इसको इसने ये लिख दिया MSIISNOS। तो जो यही लेटर्स इसमें है और वही लेटर्स इसमें है, तो इसका मतलब जनरली वो रीअरेंजमेंट होगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। तो इसमें आप देख रहे हो ऑनलाइन को क्या लिखेंगे, तो इसके लिए देखें MISSIONS, मिशन है। इसको इसने क्या लिखा? MSIISNOS, ये लिखा है। तो इसको हम डिकोड करने की ट्राई करें और देखें क्या है। तो आप देख रहे हो पहले M है और यहां भी M है, इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है उसको उसने सेम रखा। वैसे ही मुझे लग रहा है कि जो लास्ट पोजीशन है S, ये भी सेम है। यानी किसी भी लेटर की कोडिंग डिकोडिंग हमने करनी है, या डिकोड कोई लेटर होगा उसको कोड हमने बनाना है, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट जो लेटर होंगे वो सेम रहने चाहिए। फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, और उसके बाद क्या किया इसने, ये देख रहे हो आप, जो ओ एन है इसको इसने क्या कर दिया? एन ओ। ओ एन को क्या कर दिया? एन ओ। और आई एस को क्या कर दिया? एस आई। आई एस को क्या कर दिया? एस आई। और एस आई, एस आई को किसने इसने क्या लिख दिया? आई एस। यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर को तो सेम रखा, लेकिन बीच में जो लेटर्स रह जाते हैं उनके उसने टू टू के पेयर्स बनाए और उनको इंटरचेंज कर दिया, ए बी को बी ए लिख दिया। तो इसी वे में हमें ये पता है वर्ड क्या है? ऑनलाइन। ऑनलाइन को लिखना है, तो जो ओ और ई है, ओ और ई है, ये तो हमारे एज इट इज रहेंगे। ओ और ई तो एज इट इज रहेंगे। बीच में जो वर्ड है एन एल है, एन एल को क्या लिखेगा? ये एन एल को
एल एन, और जो आई एन है, आई एन को क्या लिखेंगे, एन आई। इसका मतलब जो ऑनलाइन है वो मेरा ये लेटर बन जाएगा ओ एल एन एन आई ई, यानी ये कोड भेजा जाएगा, इसको डिकोड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन। वेरी इजी क्वेश्चन, बस मीनिंग पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या करना है हमें। आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, टाइगर, टाइगर इसको क्या लिख रहे हैं, क्यू डी एफ एच एस, और एफ आई एस एच, फिश, फिश के लिए क्या कोड बनेगा वो बताना है। तो इसमें हम देखें पहले क्या है। अगर हम देखते हैं टी की पोजीशन 20th पोजीशन होती है, आई 9th पोजीशन, जी 7th, ई 5th, आर 18th पोजीशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्यू एरो डाल के भी लिख सकते हो। क्यू अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो पी 16th के लिए होता है, पी के बाद क्यू आता है 17, और अब तो याद हो जानी चाहिए, डी 4 के लिए, एफ 6 के लिए, एच 8 के लिए, और एस 19 के लिए। 20 को 17 में कन्वर्ट, 9 को 4 में, 7 को 6 में, 5 को 8 में, कोई रूल बनता सा नजर नहीं आता। अगर बनना है तो आप इससे बना लेना, लेकिन कुछ लग रहा है हमें भी, मुझे यहां से देखने में नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं यहां से देखता हूं 18, 18 का क्या हो गया 17, 5 का क्या हो गया 4, 7 का क्या हो गया 6, 9 का क्या हो गया 8, 20 का क्या हो गया 18। यानी मुझे क्या लग रहा है, मुझे यहां से क्या आइडिया लग रहा है कि अगर अगर हम इसमें ये जो लेटर है, इसको वर्ड है, इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स कर देते तो क्या हो जाता है, ये आर ई जी आई टी, और उसके बाद एक एक लेटर पहले वाला लिख देंगे। आर से पहले क्यू, ई से पहले डी, जी से पहले एफ, आई से पहले एच, और टी से पहले एस। यानी मुझे पता चल गया कि ये जो वर्ड है टाइगर, इसके लिए मुझे क्या मिल रहा है, इसका मैं पहले रिवर्स कर दूं और फिर एक एक अल्फाबेट सब में से पीछे ले जाऊं उनको बैकवर्ड, तो वो मेरा कोड बन जाएगा। तो इसका मतलब फिश है, फिश। पहले मैं इसमें क्या करूं, रिवर्स कर दूं इसका, इसका फिश का रिवर्स क्या बनेगा, एच एस आई एफ। और इसके बाद अब जो कोड बनाना है हमने, कोड, कोड क्या बनेगा, एच से पहले, एच से पहले क्या आता है, जी, ध्यान हो तो ठीक है, नहीं तो एच का मतलब 8, 8 माइनस 1 7, 7 का मतलब जी। एस, एस 19 होता है, 19 से पहले 1 18, 18th वाला क्या होता है आर, आर आ जाएगा। आई 9th होता है, 9 से पहले 8, यानी एच आ जाएगा। एफ एफ 6 होता है, 6 से पहले 1 5, यानी ई आ जाएगा। या सीधा इससे पहले वाले अल्फाबेट्स जैसे भी याद हो वैसे आपने याद करना है और आंसर लिख देना है। तो जी आर एच ई, यानी फिश लिखने की बजाय वो जी आर एच ई लिख के भेजेगा, और इसको डिकोड करेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड है फ्रोजन, एफ आर ओ जेड ई एन, और इसको क्या कर रहे हैं, ओ एफ ए पी एस जी। पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें एक बार, लेकिन देखें क्या होगा। एफ, एफ जो है, एफ कौन सा अल्फाबेट्स होता है हमारा, 6, आर 18, ओ तो याद हो ही जाना चाहिए, इजोटी 15, जेड 26, ई 5th, एन 14th, ओ 15th, एफ 6th, ए 1st,
P 16, F 19 और G 7। अब ये देखें 6, 18, 15, 26, 5, 14 जो है वो उस वे में कन्वर्ट हो गया। कुछ लग रहा है हमें? स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर यहां से देखें 14, 15 बन गया, 5, 6, 26, 1, 1 का मतलब नेक्स्ट 26 प्लस 1 27, 27 को हम ए ही कह देते हैं। फिर 15 का 16, 18 का 19, 6 का 7, यानी इसका हम जो कोड है इसको हम रिवर्स करें, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, NEZORF, और उसमें +1 लेटर वाला जो पार्ट है, +1 लेटर अगर कर दें, हर एक में 1 लेटर ऐड कर दें, उससे नेक्स्ट लेटर लिख दें, तो वो हमारा कोड बन जाता है, और ये डिकोड वाला पार्ट है। तो हमें जो वर्ड है, क्या है वर्ड, वर्ड क्या है, MOLTEN। पहले हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स, क्या हो जाएगा, NETLOM, और उसको क्या लिखेंगे, उससे क्या करते हैं, इसमें +1 लेटर कर देते हैं, नेक्स्ट उससे भी N था, N को क्या कर दिया O, E को F, तो इसी में N है, N को क्या कर देंगे O, E क्या हो जाएगा T, T से नेक्स्ट U, L से नेक्स्ट M, O से नेक्स्ट P, M से नेक्स्ट N। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग का पेपर बिल्कुल इजी पेपर है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो क्वेश्चंस गिवन है उनको हमने किस टाइप से सॉल्व करना है, और हम कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZXYG ACBT में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो है IZXV स्टैंड फॉर, तो इसके लिए क्या होगा, देखें जो Z है वो A है, X जो है वो C है, Y जो है वो B है, और G जो है वो T है। तो कुछ सोच के देखें क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि Z और X से ही आइडिया लग जाता है। Z जो है वो लास्ट अल्फाबेट है, लास्ट अल्फाबेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट अल्फाबेट में, और ये थर्ड लास्ट है, XYZ, पीछे से अगर ABCD में पीछे से देखते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है, और C जो है वो स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे आता है। यानी कहने का मतलब क्या है, लास्ट वाले लेटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर में, सेकंड लास्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टार्टिंग से सेकंड में, थर्ड लास्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टार्टिंग से थर्ड में, फोर्थ लास्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टार्टिंग से फोर्थ में। यानी जो Z है वो क्या बन गया A, X जो है वो C, ये है, ये जो X है, X क्या है, थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट, और ये क्या हो गया, थर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग। इसी तरीके से ये लास्ट है, ये क्या हो गया, पहला। इसी वे में Y क्या होता है, सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट सेकंड में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब बी में, वही दिया हुआ है बी। जी कौन सा होता है, स्टार्टिंग से सेवंथ, सॉरी स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से देखना है, नहीं लास्ट से, जी जो है वो लास्ट से कौन सा है, जी लास्ट से कौन सा है, 20वां लेटर बनता है, जी लास्ट से काउंट करोगे ना, ZYX, तो 20th बनेगा लास्ट से, जी जो है वो 20th है, 20th फ्रॉम लास्ट। तो ये स्टार्टिंग से, ABCD से लास्ट, लास्ट वाला T होता है 20, तो लास्ट से 20, स्टार्टिंग से 20, ये लास्ट से, पीछे से 20 था तो ये स्टार्टिंग से 20 वाला है। तो इसी वे में हमने जो कन्वर्ट करना है वो किसमें कन्वर्ट करना है, IZXV, IZXV, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। तो इसके लिए जनरली जो पार्ट है, मैंने ये बताया कि लास्ट से देख लिया वो कर लो,
या एक और काम हो सकता है कि हमें लास्ट वाला देखने में अगर प्रॉब्लम लगती है तो हम ये देख लें कि ये स्टार्ट, इसको देखो पहले आप, एक तो ये हुआ कि लास्ट से कौन से पे है उसको स्टार्टिंग से लिख दें, लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग वाला ढूंढना है तो उसके लिए एक मेथड और बन जाता है। एक्स वैसे देखो तो कौन सा लेटर होता है, स्टार्टिंग से बात करूं तो 24th होता है, 24th होता है स्टार्टिंग से। तो यहां वाला जो मैंने काउंट करना है इसके लिए क्या मेथड बनता है कि जो ये नंबर है यानी 27 में से माइनस कर दूं, यानी थर्ड लेटर हो गया। इसी वे में वाई 25th होता है, वाई जो है वो 25th होता है, तो यहां कौन सा आएगा 27 माइनस 25 यानी सेकेंड लेटर। जी, जी मेरा 7th लेटर होता है, स्टार्टिंग से बात करूं तो इसमें मैं क्या करूं 27 माइनस 7 यानी 20th लेटर। तो या तो इसको ये देखो लास्ट से कौन सा है और फिर स्टार्टिंग से वही फाइंड आउट कर लो, या मुझे पता है आई जो है आई वो कौन सा बनता है 9th, तो यहां मेरे पास क्या आएगा 27 में से 9 माइनस कर दूं, 27 में से 9 माइनस करूं तो 18 बनता है, 18। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आई है ये अगर आप लास्ट से देखोगे ना तो 18th लेटर मिलेगा, जेड को पहला वाई को दूसरा, अगर आउट ऐसे काउंट करोगे तो ये 18th मिलेगा। और 18th लेटर क्या बनता है आर, आई आई के प्लेस पे आर आ जाएगा। जेड का तो पता ही है 26 था तो ए होता है, एर एक्स का तो वैसे ही दिया हुआ है सी है, वी, वी वैसे पता है कौन सा है, कौन सा है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कौन सा हो जाता है फिफ्थ है, तो वो क्या हो जाएगा ई, लास्ट से फिफ्थ है तो स्टार्टिंग से फिफ्थ आ जाएगा। लास्ट वाला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो स्टार्टिंग से तो वी पता होगा, T20 होता है, यूवी 22nd होता है, वी क्या होता है 22nd होता है। तो 27 में से 22 माइनस करोगे तो 5 हो जाता है, 5 का मतलब ई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरा वर्ड है आई जेड एक्स वी, इसको हम क्या लिखेंगे आर ए सी ई, आर ए सी ई, रेस। देखिए ये आई जेड एक्स वी लिखा हुआ, उसका मतलब क्या बन गया रेस। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना चाहिए। कई बार स्टार्टिंग से लास्ट और पहले से लास्ट वाला फाइंड आउट करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस वे में भी अगर आप करते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाते हो। कई बार क्योंकि लास्ट से, क्योंकि स्टार्टिंग से भी जैसे हमें काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, 200 तक, 2000 तक, 10,000 तक नॉन स्टॉप आप बोल दोगे, लेकिन रिवर्स काउंटिंग के लिए कहते तो उसकी हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कर तो लेंगे लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कम होती है, तो उसको हमने स्टार्टिंग से कन्वर्ट करके उससे वे में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फ्रेंड जो है, फ्रेंड का मतलब अगर ये है, जैसे आप देख रहे हो एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड है, तो ये इसको किस में चेंज कर रहा है एफ पी आई बी एन जेड में, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देखो एफ एफ में मतलब नो चेंज, आर पी में, आर पी में क्या हुआ आर पी में मतलब माइनस, माइनस 2 लेटर, भी आर 18th होता है और पी 16th होता है, -2 लेटर हो गया। आई आई में मतलब नो चेंज, ई बी में ई 5th होता है और बी 2nd होता है यानी -3 लेटर्स। एन एन में ये बढ़िया है, सेम वाले में कुछ करना ही नहीं। डी जेड में, डी जेड में, तो डी जेड का मतलब एक तरफ से तो हमें लगता है कि भी जब हमारा वो -2 लेटर -3 लेटर है ना, तो वैसे अगर सोचें तो डी जेड में मतलब डी सी बी ए जेड मतलब -4 लेटर, यानी ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये नहीं डी को जेड में कन्वर्ट किया, वो 22 में लेटर प्लस 22 कर दिया या क्या किया। जब एक पैटर्न जो चल रहा है वही हम देखें, कई बार चेंज भी हो जाता है, नो डाउट, चेंज के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। तो यानी हमें लग रहा है कि जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ लेटर वो तो है सेम, लेकिन जो सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ है, सेकंड वाले लेटर में से 2 लेटर पीछे चले गए, फोर्थ वाले में से 3 लेटर पीछे चले गए, और फिफ्थ सिक्स्थ वाले में से 4 लेटर पीछे चले गए। तो डिकोड कर सकते हैं, क्या वर्ड है, PATRON। टी तो टी रह जाएगा, टी तो टी रह जाएगा, ओ तो ओ रह जाएगा। ये अच्छे हैं। बाकियों का मुझे पता चल ही गया कि ये यहां से ये -2 लेटर होगा, ये -3 लेटर होगा, और ये वाला पार्ट -4 लेटर्स होगा। ए से 2 लेटर पहले, ये नहीं कि ए से खत्म होगी, दुनिया कभी खत्म नहीं होनी। ए से पहले जेड और जेड से पहले वाई, तो इसका मतलब ये वाई मिलेगा। आर, आर से 3 लेटर पहले, या तो आर से 3 लेटर पहले देख लो, लेकिन मुझे बढ़िया क्या लगता है कि आर जो है 18th लेटर होता है, और 18 से 3 पहले का मतलब 18 -3 यानी 15th, और 15th क्या होता है, ओ। एन से 4 लेटर पहले, एन, एन क्या होता है, एम 13, मैं तेरा हीरो, एम तेरा, एक और बढ़ गया 14 हो गया, एन 14, लेकिन 14 से 4 लेटर कम करना है, यानी 10th लेटर, और 10th लेटर क्या होता है, जे। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो पैटर्न है इसको क्या लिखा जाएगा, पी वाई टी ओ ओ जी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन द सर्टेन लैंग्वेज स्मार्ट इज कोडेड विद UKCPV, देन हाउ वंडर कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। देखिए थोड़ा सा ट्रिक दे दिया, वहां 5-5 लेटर का कोड है, डिकोड है, और हमें आंसर 6 के लिए कह दिया। कोई बात नहीं, कर लेंगे। पहले तो ये देखो, स्मार्ट में एस, एस किसके लिए होता है, 19th, एम 13, ए फर्स्ट, आर 18, टी 20, यू 21, के 11, सी 3, पी 16, वी 22। तो क्या लग रहा है, जो एस है, एस, एस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू में। क्या किया, ये 19 था और ये 21 है, यानी +2 लेटर्स किया है, +2 लेटर्स। फिर एम, एम को, एम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एम, एम को के में। एम क्या है 13 और के क्या है 11th, 13 से 11th लेटर पे जा रहे हैं, यानी -2 लेटर। फिर नेक्स्ट क्या है, ए, ए को क्या लिख रहे हैं, सी, फर्स्ट से थर्ड लेटर यानी +2 लेटर। फिर नेक्स्ट क्या है, आर, आर, आर को क्या लिख रहे हैं, पी, आर क्या है 18th, पी क्या है 16th, यानी -2 लेटर। और फिर टी, टी को क्या कर रहे हैं, वी में कन्वर्ट, टी 20th था और वी क्या है 22th, यानी +2 लेटर। यानी पहले वाले में +2 लेटर, फिर -2 लेटर, फिर +2 लेटर, फिर -2 लेटर, फिर +2 लेटर। इसका मतलब 6 वाले में क्या होगा, -2 लेटर। तो हम लिख सकते हैं, क्या वर्ड है, वंडर, WONDER। इसको आपने कन्वर्ट करना है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, +2 लेटर से, +2 -2 +2 -2 +2 -2 लेटर, और लिख दो अब तो। W के बाद +2 वाले में तो कोई ये नहीं है, WXY होता है, Y आ गया। O से 2 पहले जाना है, अगर 2 अपने आप पहले जा सकते हो तो अच्छी बात है, NM, या O 15th है, 15 -2 13, 13 का मतलब M, NOP +2 करेंगे तो P, D से 2 पहले तो B होता ही है, E के बाद +2 EFG, G आ जाएगा। R से 2 पहले, R से 2 पहले
आर क्यू पी, पी आ जाएगा, या आर 18 होता है, 18 माइनस 2 16, 16 का मतलब पी, तो वो पी हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वर्ड है वंडर, इसको क्या लिखा जाएगा, वाई एम पी बी जी पी, तो ये आ जाएगा। मजा आ रहा है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।